हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे अभी हम लोग बायोकॉन लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस में देखने वाले हैं बहुत तेज़ी से ये नीचे गिर रहा है तो और कितना नीचे गिरेगा, किन लेवल से ये यू टर्न ले सकता है और इसका आगे आने वाले समय में प्राइस एक्शन किस तरीके से रहेगा। इन दिन 4 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बायोकॉन को अगर हम लोग देखेंगे, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा इसमें सेलिंग हुआ है। 250 से लेके 238, मतलब 12 रुपये का इसमें गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि अराउंड अराउंड 7.38% है। ठीक है, तो टेक्निकली समझेंगे इसको कि और ये कितना नीचे गिरेगा। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि इन लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट लिया है 200। पिछले लास्ट वीडियो में जब ये गिरावट हो रही थी तो मैंने एक वीडियो बना के आपको पोस्ट किया था और ये कितना गिरेगा उस वीडियो में 200 की जिक्र मैंने की थी। अभी देखिए 200 से इसने सपोर्ट लिया है और 200 से जब ये ऊपर जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलने वाला था दोस्तों, तो हम सभी को पता है ये पहला पॉइंट था जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था इतने सेलिंग के बाद। ठीक है, इतने सेलिंग के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ पे 2-3 महीने एक ही रेंज में शेयर ने ट्रेड किया है, तो एक ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा इस शेयर के लिए। जब ये इस शेयर के लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया तो यहाँ पे ये शेयर रुकेगा, यहाँ पे हॉल्ट करेगा, ये हम सभी को पता है। हम लोगों को बस इतना नहीं पता होता कि ये शेयर इस लेवल से कितना ज़्यादा नीचे करेक्ट हो सकता है या फिर से आके इसको रिटेस्ट कर सकता है, राइट। लेकिन हमको ये चीज़ पहले से क्लियर थी। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे आएंगे। अभी देखेंगे 4-5 महीने में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया, 200 से 280 के आसपास गया, मतलब यहाँ पे 80 रुपीज़ का यहाँ पे इसने मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो ये अराउंड वैसे मोमेंटम देखेंगे परसेंटेज वाइज तो बहुत ज़्यादा है, 4-5 महीने में अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। आज 18 है, मतलब 12 दिन इस महीने में बचे हैं। अभी देखते हैं ये आगे आने वाले समय में किस तरीके से करेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए इन दोनों कैंडल का आपको हाई दिख रहा होगा, एक तरीके से इस रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है, प्लस सेलिंग बहुत पहले से हो रही है, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है और यहाँ पे एक पहला हॉल्ट इसको यहाँ पे मिलता है, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ से ऊपर गया नहीं। ठीक है, सेकेंडली ये यहाँ पे देखेंगे इनसाइड कैंडल बनाया प्लस ऑल टाइम सपोर्ट। ऑल टाइम सपोर्ट मतलब पिछले का जो एकदम लेटेस्ट सपोर्ट था, ठीक है, उसके पास फर्स्ट टाइम आ रहा था, तो यहाँ से बाउंस बैक होने की प्रॉबिलिटी काफी ज्यादा थी। तो यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे फिर से सेलिंग आ रही है। तो ये वाला जो लेवल है, इन दोनों कैंडल्स का जो हाई है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये हाई कितना है अगर उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो एक हॉरिजेंटल लाइन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के हाई पे मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन और ये है 232 रुपीज़ के आसपास। जी हाँ, 230 के आसपास ये क्या करना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। अभी हमारे पास 12 दिन बचे हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये 232 को टच करके, 232 है तो वहाँ पे 1-2% का बफर लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अगर ये 232 टच करके कहीं ना क्लोजिंग ऊपर दे दे तो हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। क्या होगा, हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, क्योंकि फिर ये प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से कुछ फॉर्म हो रहा होगा। यहाँ पे एक रेंज होगा और ये इस रेंज में एक चैनल पैटर्न होगा जो कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा। तो हम लोगों के लिए फिर से एक 80 रुपीज़ का टारगेट निकल के आएगा जो कि 360 तक एक इसको लेके जाएगा। और जाके पीछे देखेंगे तो एक 360 ऐसा लेवल था जहाँ पे ये हॉल्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा हॉल्ट करने के बाद इसमें सेलिंग हुई थी, राइट। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड करके रखा है, इन लेवल्स के आसपास है, लॉन्ग टाइम के लिए है, तो उसको सोचना चाहिए अपना एसएल इन लेवल्स के आसपास प्लेस करने के लिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ सोचना चाहिए, इसका मतलब आपको एनालिसिस करनी चाहिए एंड उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर बीच में क्लोजिंग देता है तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगा यहाँ से ऊपर निकलने के लिए। लेकिन मान लेते हैं इसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं क्लोजिंग ये 232 के नीचे दे देता है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव कैंडल बन जाएगा, जो कि इतने दिनों बाद, बहुत दिनों बाद एक बड़ा नेगेटिव कैंडल बना होगा। तो इसके बाद एक छोटा कैंडल बनेगा। छोटे कैंडल में प्रॉबिलिटी क्या है होने की, यहाँ पे ये जो लो लगा हुआ है लगभग लगभग 200 के आसपास, 210 के आसपास, उस लो को टच करेगा और क्लोजिंग जाके ऊपर देगा कहीं पे बीच में। ठीक है, किस तरह की क्लोजिंग हो सकती है, तो यहाँ पे इस तरह का कैंडल हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर क्लोजिंग हो सकता है, या फिर ये इस तरीके से 3-4 कैंडल जो फॉर्म हो सकते हैं, उसकी हायर प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में बनने की। अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 232 के नीचे क्लोजिंग देता है तो अभी हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, पिछले यहाँ पे क्या हुआ, एक इनसाइड कैंडल बना और बहुत ही परफेक्ट प्राइस एक्शन पैटर्न था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, प्राइस एक्शन पैटर्न बना। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, बहुत लोगों ने पोजीशन अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे बनाया होगा और यहाँ पे ऐसा होगा उसका, राइट। अब ये 3 वीक से लगातार गिर रहा है, इस वीक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है। तो अगर
इस वीक में ये क्या करता है, इसी वीक में 232 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया तो नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होगा एक इनसाइड कैंडल बनाने की। इनसाइड कैंडल इस तरीके से, मैं डिलीट करता हूँ अगेन, यहाँ पे जिस तरीके से इनसाइड कैंडल है, छोटे छोटे कैंडल है, उसी तरीके के यहाँ पे इनसाइड कैंडल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर 232 को ये क्रॉस कर देता है तो। ठीक है, अगर 230 को मान लेते हैं, जैसा कि हमने मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया, अगर 232 को टच करने के बाद ये क्लोजिंग ऊपर दे देता है, ठीक है, इस वीक में हम लोग को अगर क्लोजिंग ऊपर मिल जाता है तो हम लोग को सिर्फ वेट करना पड़ेगा कि इस कैंडल के अंदर अगर 2-3 कैंडल बना के फिर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ का लगाएंगे और हमने ऊपर के लिए टारगेट डिस्कस किया है, अभी हम लोग फिर से एक बार टारगेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खुद के डिस्कशन के बाद लेना है, खुद के एनालिसिस के बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये सिनारियो है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे टारगेट भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है। एक चीज़ आप दोस्तों याद करके ये गौर फरमाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो रैली किया था इसका ऑलमोस्ट 50% ये करेक्ट हो चुका है। ठीक है, 232 का जो लेवल होगा 50% होगा। जो भी फीबो रिट्रेसमेंट देखते हैं उनके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ से अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को मिलता है, ठीक है, तो डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में एंट्री ली जा सकती है और कुछ क्वांटिटी में एंट्री लेंगे, लेकिन बिना एसएल का कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। अगर आप 100 क्वांटिटी में पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी में हम लोग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस शेयर ने रैली नहीं की है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। अगर यहाँ से मोमेंटम होता है तो 50% में हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। 100 रुपये का एसल लेते हैं तो 50 का एसल लेंगे और ज़्यादा प्रॉबिलिटी इसके ऊपर जाने की, अगर ऊपर गया तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट देगा। पहला टारगेट तो हमारे लिए इसका लिए जो होना चाहिए वो 280 से लेकर 300 का राउंड लेवल है। यहाँ पे आने के बाद ये टाइम स्पेंड करेगा एंड उसके बाद फिर से जब ये ऊपर क्यों निकलेगा तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 340 का। ठीक है, तो इतने एसएल के साथ अगर हम लोग को 340 का टारगेट मिलता है 50-40% क्वांटिटी में तो हमारे लिए बेस्ट होगा। 1:4 1:5 से हम लोग को ये ज़्यादा देके जाएगा। अगेन मैं आपको बोलता हूँ, मैं 10 शेयर के एनालिसिस करता हूँ तो हो सकता है मैं 7 से 8 शेयर में करेक्ट हूँ और मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है, राइट। तो 7 से 8 शेयर में भी हम 1:3 1:4 बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे कोई भी एक ही रात में पैसे डबल करने वाली बात नहीं करते हैं, बहुत ही साइंटिफिक और यहाँ पे बहुत ही टेक्निकली बात होती है, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग को इस तरह का कैंडल बना, इसके नीचे ऐसा लगा, यहाँ पे एंट्री लिया और फिर हम लोग इस शेयर के टारगेट जीटीटी में और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिए, जो भी हिट होगा वो हमारे पार्ट में आ जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी लेकिन हर पॉइंट को यहाँ पे कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कल के दिन क्या हो सकता है, तो कल के दिन क्या हो सकता है अगर इसकी बात करेंगे तो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लगातार सेलिंग हो रही है, उसके बाद बहुत बड़ा कैंडल प्लस साथ में 232 के आसपास ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन में है। तो ये सारी चीज़ें फिर से इंडिकेट कर रही हैं कि ये जिस तरीके से एक बड़ा कैंडल बना था उसके बाद एक छोटा कैंडल बना है, इन द सेम वे ये जो बड़ा कैंडल बना था और एक इनसाइड कैंडल बना है, इसी तरीके से कल के दिन हम लोग को एक मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन कल के दिन अगर मोमेंटम दिखेगा तो हो सकता है ये एक बार 232 के आसपास जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे 238 के आसपास क्लोजिंग ओपनिंग होती है तो 232 के आसपास हो सकता है जाए और यहाँ पे एक इस तरीके का क्लोजिंग दे दे, या फिर इसी कैंडल के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग हो गया तो इसी कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बन सकता है, एक नहीं दो भी इनसाइड कैंडल बन सकते हैं। और जब भी इसका अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन होगा तो याद रखिएगा 230 का लेवल, 230 के लेवल से फिर से एक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, जब भी बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बन जाता है छोटे कैंडल बनने लगते हैं, ये देखिए इस तरीके से छोटे कैंडल बनने लगते हैं। अगर उसके बाद वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है उसके पास ये चला जाएगा और वो फिर 220 और वाले नीचे वाले लेवल है 210 वाले लेवल है। ठीक है, अगर ये 50% के आसपास यहाँ पे आके नहीं रुकता है और ये 220 को ब्रेक करता है तो बात मानिए ये फिर 210 को आके रीटेस्ट करेगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। जैसे जैसे कोई भी शेयर प्राइस एक्शन बनाता है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती रहती है, इसीलिए अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि अगर 220 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये और नीचे आएगा, 210 के आसपास आ सकता है। ठीक है, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव बातें जो की हैं वो एक बार फिर से ध्यान देंगे, 230 के आसपास अगर यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है, ठीक है, तो हम लोग कुछ कम क्वांटिटी में यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर इसने टाइम स्पेंड किया। अगर देखेंगे तो अप्रैल से इसके अंदर ये फंसा हुआ है, ठीक है, अभी नवंबर के आसपास चल रहा है, तो ये ज़्यादा टाइम इसके अंदर स्पेंड करके फिर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो जब तक हम लोग एक अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं दिख जाता तब तक हम लोग को यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखेगा तभी हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेंगे। तो कल यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल या छोटा कैंडल बन सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।